मेरे साथ कांग्रेस से लोकसभा सांसद मसूद साहब हैं। मसूद साहब, पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से आरपी सिंह एक पोस्टर लेके सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अराजकता का ये तरीका है, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। राहुल गांधी पे निशाना उनका है। उनका निशाना नेतन्याहू पे नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर आज हाल फिलहाल में नेतन्याहू से ज्यादा क्रूर व्यक्ति तो कोई नहीं होगा। मासूम बच्चों का कातिल है। आतंकवाद के ऊपर हमले की आड़ में एक पूरा शहर तबाह किया है। 20 लाख लोगों की आबादी का शहर। कितने मासूम बच्चों को मारा है, कितनी मासूम औरतों को मारा है। हॉस्पिटल आपने नहीं छोड़े, स्कूल आपने नहीं छोड़े, और आप विश्वगुरु गए हैं। हम तो कल कह रहे थे कि विश्वगुरु में इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी नैतिकता होगी कि वो जाकर के गाजा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन विश्वगुरु ने आतंकवादी हमले का जिक्र किया जिसमें 238 लोग मारे गए, लेकिन 1 लाख लोगों के कत्ल का जिक्र नहीं कर सकते वो, ना उनमें हिम्मत है। और वहां के विपक्ष ने जो उनका स्वागत किया है उससे गदगद होना चाहिए उन्हें। जब विश्वगुरु बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा पार्लियामेंट खाली हो गया। ये आपकी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, इंडिया में पूरा खाली हो गया, पूरा का पूरा। इजराइल जाकर के आप बहुत खुश हो रहे हैं। इजराइल के यहां कोई जा नहीं रहा है तो आपका कैसा भी स्वागत कर ले वो। नेतन्याहू पश्चिम के किसी मुल्क में नहीं जा सकता है, किसी मुल्क में नहीं जा सकता नेतन्याहू, क्योंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वो युद्ध अपराधी है, और आप युद्ध अपराधी के साथ हाथ मिला करके ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आपने बहुत बड़ी फतह कर ली हो। ये मासूम बच्चों की आहें जो हैं, इनके अंदर आप भी शामिल होने की बात कर रहे हो। लेकिन इमरान भाई, आरपी सिंह, उमर खालिद से तुलना राहुल गांधी की देश में कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं ना। राहुल गांधी के बातों की जवाब नहीं है। राहुल गांधी की बात का जवाब नहीं है इनके पास। राहुल गांधी की बात का जवाब दें। ये जो अमेरिका के कहने पर बिल्कुल अमेरिका के सेक्रेटरी बन करके घूम रहे हैं, अमेरिका के लिए पूरा बाजार आपने खोल दिया हमारा। $500 बिलियन, अमेरिका कहता है $500 बिलियन का मैं करूंगा कारोबार। $500 बिलियन में कितनी जीरो लगती है पता है? हमारी अर्थव्यवस्था इस 500 बिलियन को झेलने की स्थिति में है? हमारा सारा उद्योग धंधा बर्बाद हो जाएगा। हमारा कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और अमेरिका ने आज फिर 126% टैक्स लगा दिया। जो सोलर पैनल लगते थे उनके ऊपर लगा दिया टैक्स। तो कहां खड़े हो आप? आपने पूरा देश बेच दिया। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये दोस्त नहीं, मोदी जी मेरे भाई हैं। हाँ, तो अब देखिए भाई कैसे हैं। कातिल भाई है क्या? वो कातिल है। उसने कत्ल किया है बेगुनाहों का। उसका अपने देश के अंदर मान नहीं है। जिस व्यक्ति का अपने देश में मान नहीं हो, पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर दिया मोदी जी के भाषण के ऊपर, और आप खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया। भाई, यही समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में है। शिमला में 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां पे दिल्ली पुलिस ने वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई। किस तरीके से इस सिस्टम को देखते हैं आप बताइए? उदय भानु चिब ने कर क्या दिया? लोकतंत्र में क्या अधिकार नहीं है हमें? जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, नंगे होकर के तुम प्रदर्शन कर रहे थे, हमने तो बंद नहीं किया। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के पक्षधर हैं, हमने बंद नहीं किया। आप विपक्ष की आवाज को दबाते हो, आप दबा रहे हो। आप उसको बंद कर करके क्या मैसेज दे रहे हो? आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने पूरा इवेंट आपका बर्बाद कर दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? उसके खिलाफ कार्रवाई की? नहीं करोगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी को चंदा देता है। आप नहीं करोगे। आप नैरेटिव बदलना चाहते हो। ये नैरेटिव बदलेगा नहीं। अब ये लड़ाई अंतिम दौर में, अमेरिका की डील आखिरी चोट है इस पर। मोदी जी को चैलेंज करके राहुल जी ने कहा कि अगर दम है तो इसे कैंसिल करो, और हम आपके साथ खड़े होंगे। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पुलिस को रोकना क्या सही था शिमला में? क्यों नहीं रोका जाएगा? क्यों नहीं रोका जाएगा? क्या सिस्टम है? आप कानून में मानोगे या नहीं मानोगे, या धींगा मस्ती चलाओगे? फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है? आप किसी स्टेट में जाओगे, उस स्टेट के थाने को सूचित करोगे कि नहीं करोगे, या आप सीधे जाकर के कार्रवाई कर दोगे? आप सादी वर्दी के अंदर जाओगे और कार्रवाई कर दोगे? आप पुलिस वाले हो, इस बात का क्या सबूत है? आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है
तो आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। तो आगे की लड़ाई की लकीर क्या होगी फिर? लड़ाई तो पूरे देश के अंदर देखिए, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, देश के किसानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। लड़ाई तो बहुत लंबी है। अब थैंक यू सो मच। इमरान मसूद साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजिंदर सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली।